हरि ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो योगी सवसाहुं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचल्मणोऽहं गणिपते वोच्छामि समयपाहुर निर्मो सुध केवली भणिनम्। यह श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ विराजमान। निर्ग्रंथ संतों के ये ग्रंथ निर्ग्रंथ स्वभाव की दृष्टि करा के मिथ्यात्व की ग्रंथियों को तोड़ने में, मिटने में, नष्ट करने में, भेद करने में निमित्त भूत है। ग्रंथ भी समय सार है। ग्रंथ के रचयिता अपने समय सार का अनुभव करने वाले विकल्प के उदय के वश में समय सार ग्रंथ की रचना करने वाले आचार्य कुंद कुंद स्वामी जगत के जीवों को उनका समय सार स्वभाव दर्शाते हैं। समय माने जीव पदार्थ, सार अर्थात द्रव क्रम, भाव क्रम, नो क्रम से भिन्न आत्मा का स्वभाव। वास्तव में वही आत्मा है, वही जीव है, वही जीव का स्वभाव है। और उस स्वभाव का व्यक्त होना यानी तद्रूप उसकी शुद्धता, उसका स्वभाव परिणमन में आ जाना। बस यही समय सार ग्रंथ का प्रयोजन है। इस समय सार की ग्रंथ की वाचना, पढ़ना, सुनना, सुनाना, समझना, समझाना, विचारना, इन सब का एकमात्र प्रयोजन एक सूक्ष्म अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव का प्रतीति में आना, अनुभव में आना, बस। और अनादिकाल से अमर्याद रूप बंद पर्याय के वश जिसमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया,
स्वपर का विभाग अस्त हो गया। उसी में एकाकार हो गया। तद्रूप तन्मय हो गया, मानो यही मेरा परिवार है, यही मेरे जनेता है। जैसे कोई लौकिक दृष्टा, कोई व्यक्ति अपने पितृ पक्ष को पूर्ण रूप से विस्मृत कर दे और पत्नी पक्ष को पूरी तरह से ऊर्ध्व कर ले और उन्हीं के मध्य में रहते हुए अपने को आनंदित मानने लग जाए, ख्याल में आ गया। यही मेरे भाई है, बांधव है, माता पिता है, सब यही है। और बहुत दूरी हो जाए, कभी याद ही नहीं करे, भूल ही जाए, ऐसी स्थिति हो जाए। समझ आया? ऐसी किन्हीं किन्हीं के साथ होती हुई दिखाई देती। सिंह का बालक अपने परिवार से बिछुड़ के भेड़ों के साथ पलने लग जाए, उसके भीतर यही लगने लगता है, मानो मैं यही हूं। इसी प्रकार अनादि काल से इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान अर्थात जीव चैतन्य सत्ता कर्म के साथ अनादि काल से अमर्याद रूप बंध पर्याय है। यहाँ पर दूध पानी की तरह से परस्पर में मिले हुए हैं, परस्पर में मिले हुए हैं। जैसे तेल और खल तिल में मिले हुए हैं। ख्याल में आ गया? घी पानी ये सब दूध में मिले हुए हैं। ऐसे ही इस बंध पर्याय में यह कर्म और यह चेतन जीव मिले हुए हैं। कर्म में चेतना नहीं, चेतना में कर्म नहीं, दोनों भिन्न भिन्न सत्ता वाले हैं, मिले हुए हैं। ये जो कर्म है, पुद्गल है, उस पुद्गल में भेद करें तो कर्माण वर्गणाओं से ज्ञानावर्णादि रूप यह 8 कर्म उसकी प्रकृतियों की रचना होती है और 9 कर्म वर्गणाओं से इस शरीर की रचना होती है। यह शरीर देखने में एक दिखाई देता है, लेकिन ये अखंड द्रव्य नहीं है। ये विचार करना। क्या कहा? ये अखंड द्रव्य नहीं है, लेकिन मैं अखंड द्रव्य हूं, मैं अखंड सत्ता हूं, मैं आत्मा, मैं अखंड। और यह शरीर यह अखंड द्रव्य नहीं, यह तो अनेक द्रव्यों के स्कंध का नाम है। हाँ, ख्याल में लेके चलना बराबर। अब यहां पर ये जो अनेक उद्गल परमाणु शरीर रूप रचना हुई, जिसका नाम द्रव इंद्री है, ये पूरा शरीर स्पर्शन इंद्री है। इसमें पर्टिकुलर ये आंख, नाक, कान, जिह्वा, ये सब रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण इंद्रिय है। समझ आ गया?
इनको पार्ट ऑफ बॉडी कहते हैं, शरीर के अंग। आत्मा के अंग नहीं है ये। किसके अंग है? शरीर के अंग है। जब कोई मृतक शव होता है अतः उसमें से चेतन आत्मा का वियोग हो जाता है, भिन्न भिन्न हो जाते हैं, तब भी ये आंख नाक द्रव इंद्रियां हैं। तो ये द्रव इंद्रियां इस शरीर का अंग है, आत्मा का अंग नहीं। एक तो स्थूल बात है, वहां भी इसकी भिन्नता दिखती है, लेकिन ये हमको तो अभी वर्तमान में इनके साथ मिले हुए होने पर भी इस भिन्नता को जानना देखना ही नहीं, अनुभव करना है। अनुभव ही नहीं करना है, विश्वास करना, प्रतीति में आना है। ओ ये मैं हूं ही नहीं। केवल ऐसा विश्वास ही नहीं करना है, प्रत्येक समय ओह विश्वास मेरे उपयोग रूप रहे, ये ख्याल बना रहे। अमिको खलु सुतो, क्या कहा? अरसम रूपम गंधम। तो ख्याल में आया मैं यह चैतन्य बस। अर्थात मेरा जो दर्शन ज्ञान चारित्र गुण है, बस वह आत्मा रूपी बाग में क्रीड़ा करे। ज्ञान में मैं बने रूप जनित हूं। श्रद्धा भी वहां पर यही मैं हूं ऐसी डपली बजाए। ये चारित्र गुण भी अपने को चैतन्य रूप अनुभवते हुए वितरागता का नृत्य करे। ऐसा मंगल उत्सव प्रत्येक पर्याय में वर्ते, बस यही आत्मा का जीवन है। प्रभु ऐसा जीवन निर्ग्रंथ संत जीते हैं। हरे प्रभु। जैसे कोई विधान में बैठे हुए होते हैं ना आप लोग, विधान में, और विधान में बैठे बैठे उसकी मग्नता के बीच बीच में कोई जरा शरीर का लक्ष्य बन जाता है, ख्याल में आ गया है, और कौन आया गया उधर स्खलन हो जाता है। तो वहां पर आप देखते हैं कि उपयोग थोड़ा सा स्खलित हुआ, वापस फिर आके जुड़ जाता है। तो शुभोपयोग से अशुभोपयोग हो के शुभोपयोग फिर हो जाता है, वहां शुभोपयोग की मुख्यता रहती है, शुभोपयोग की गुणता हो जाती है। ऐसे ही निर्गुण संतों के शुद्धोपयोग की मुख्यता रहती है। क्या बोला? ज्ञान प्रकाश के भीतर ये आत्मा, दर्शन भी आत्मा, ज्ञान भी आत्मा, चारित्र भी आत्मा, मैं अभेद आत्मा, बस आनंद आनंद। ऐसी दशा ये आत्मा की, बस वही इसका स्वाभाविक जीवन है, यही आत्मा का आचरण है। लेकिन ऐसा आत्मा का आचरण कब उदित होता है? कब उदित होता है? ऐसा आचरण कब उदित होता है? ऐसा आत्मा का आचरण उदित हो, उससे पहले यह इंद्रिया मैं नहीं। अरे ये आंख नाक आदि, यह मूर्तिक रूपी द्रव इंद्रियां तो मैं हूं नहीं, परंतु यह छायोपशमी ज्ञान जो खंड खंड होकर के एक द्रव इंद्रियों के माध्यम से, इसलिए इसको खंड खंड कहा। अभी ये यहाँ से जाने, यहाँ से जाने, यहाँ से जाने, छायोपशमी ज्ञान, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है, ये ज्ञान का स्वरूप नहीं है।
ज्ञान तो इंद्रिय के बिना जाने, इंद्रिय मन के बिना जाने, वह मेरा स्वभाव है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। और ये इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ, ये जो संयोग से ही बिल्कुल भिन्न है, जो मुझे मुझ रूप भासते हैं, जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो मुझे खराब लगते हैं, इसका मतलब यह है कि वह मुझे अपने लगते हैं, वह मुझे मेरे भोग्य लगते हैं, मैं उनका भोक्ता लगता हूं। समझ में आ गया? नहीं आया? मैं उनका कर्ता दिखता हूं, वो मेरे कर्म दिखते हैं, मैं उनका स्वामी दिखता हूं, वो मेरे स्वयं दिखते हैं। ये जो भीतर में अज्ञान है, मोह है, ये मोह की गैलता में यह चेतना जो ए मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो रही है, ये आत्मा का जीवन नहीं है। ऐसा जीवन जीना, ये कोई ये कोई आत्मा की गरिमा है? ये आत्मा अनात्मा बन के जीवन जिए, क्या है ये? अरे शेर का बालक भेड़ बन के जीवन जिए, जबकि उसके भीतर सिंहत्व पूरा का पूरा पड़ा हुआ है। ओहो, यहाँ आत्मा में ऐसी अगाध शक्ति सामर्थ्य है, ज्ञान में ऐसी पावर है, श्रद्धा में ऐसी पावर है, चारित्र में ऐसी पावर है, और आत्मा स्वयं ऐसा पावरफुल है। ख्याल में आ गया? ऐसा पावरफुल होकर के भी पामर बन गया। क्या पावरफुल होके पामर क्यों बना? मैं भूल स्वयं निज वैभव को, पर ममता में अटकाया। तो सबसे पहले पर की ममता में यह द्रव इंद्रियों की ममता, न रहे बांस न बजे बांसुरी। क्या बोला? अरे ये द्रव इंद्रियां, ये द्रव इंद्री के आलंबन से जो यह चेतना कनखंड होकर के या पर सन्मुख होकर के यह व्यापार कर रही है, ये क्या है? ये नहीं मेरा स्वरूप। जब ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, तो फिर ये मैं कहां से? ख्याल में आया? पहले द्रव इंद्री से भेद ज्ञान कराते हैं। ये भिन्न है प्रभु, इनके बीच में अत्यंत अभाव है। इस अभाव को, भिन्नता को अनुभव कर महसूस कर कहां से करते हैं? तो देखो क्या कहते हैं, निर्मल वेदाभ्यास की प्रवीणता से, टीका, निर्मल वेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त प्राप्त ये उसका प्रतिफल है। यदि ये फल नहीं आ रहा है तो आपको निर्मल भेदाभ्यास और उसकी प्रवीणता नहीं, कहीं और है प्रवीणता। क्या बोला भैया? अरे यार, दूध में शक्कर नहीं डाली तुमने? अच्छा, इतनी डाली है ना। मीठा तो वो ही नहीं है। ऐसा तो नहीं कुछ और भुला दिया? ओहो, ये मिश्री का डला नहीं है बाबूजी। प्रभु, ओहो, ये तो कोई पत्थर का टुकड़ा है जो मिश्री जैसा चमक रहा था, आपने उसे डाल करके घुला दिया। वह उसमें मिठास नहीं है, दूध मीठा कैसे होगा? समझ में आया? अरे प्रभु, भेद ज्ञान कहाँ होना, वेदाभ्यास कैसे होना, उसकी प्रवीणता किसका नाम है? यदि ये सब नहीं है तो उससे प्राप्त अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव का वेदन, प्रतीति, भासना, अनुभवन होगा नहीं। तो उसके आलम्बन के बल से जो अपने से ये द्रव इंद्रियों को सर्वथा अलग करना था, अलग जानना था, अलग जानना ही नहीं था, अलग श्रद्धा करनी थी, श्रद्धा के साथ उससे भिन्न अपना अनुभवन और उनको भिन्न
अनुभवन नहीं, भिन्न कर दिया। भिन्न कर दिया तो अपने घर में आ गए, अपना अनुभवन, इसका नाम भिन्न करना है। और वहीं बैठे हैं, उसी का स्वाद ले रहे हैं। क्या भिन्न किया फिर? बोलो। हाथी ईख और घास को मिला के खा रहा, तो क्या भिन्न जाना उसने? इसका मतलब उसे भाव भाषण नहीं है। यह ईख मीठा, घास फीका। अरे मिठास कितना बढ़िया। अरे जब घास के साथ ईख को मिला के तुझे स्वाद आ रहा है, एक बार बिना घास के ईख का स्वाद ले, घास को तू छुएगा नहीं। अरे सुन तो सही, क्या कहते हैं? अरे प्रभु, और में अपनेपन का इतना सुख, तो अपने में अपनेपन का कैसा सुख होगा? क्या कहा, क्या बोला? प्रभु सुन तो सही भाई, क्या कहते हैं? ये आत्मा कहीं ना कहीं अपनापन करे ही करे, और जहां अपनापन होता है और उस अपनेपन से जब ये पानी में शक्कर की तरह से अपने परिणाम को भुला करके मग्न होता है, मजा उसका है, आनंद उसका है। क्या बोला? तो ये विज्ञान की बात की है, कहीं भी देख लेना, मग्नता का सुख है। क्या बोला? ये जीभ पर रखा हुआ रसगुल्ला है, रसगुल्ला रसगुल्ले में है, जीभ जीभ में है, ज्ञान में, जानने में, उस रसगुल्ले के रस का जानना हुआ, वह जानन रूप ज्ञान का परिणाम है। तो उस रस वेदना को पाकर के उसी में जो निमग्नता हुई है, उस निमग्नता का सुख वेदा है चेतन ने, रसगुल्ले का सुख नहीं होगा। रसगुल्ले का रस रसगुल्ले के साथ व्याप्त है। अरे एक जीव के पुद्गल परमाणुओं में उस रस ने प्रवेश नहीं किया तो चेतना उसको कैसे छुएगी? कभी बैठ के विचार नहीं करता, लाठी उठाई और बैल को पीटने लग गया। कभी इतना नहीं सोचता है, अरे भाई यह बैल भीतर कैसे गया होगा, बंधा कैसे होगा, खुला कैसे होगा, इतना भी लॉजिक नहीं लगाता है, और उसके मुंह पे झूठन लगी देख करके उसको पीटने लग जाता। ऐसे ही अति निकटता और निमित्त निमित्तिक संबंध के कारण से ये जीव बस ये इंद्रियों में मैं पना करके हो रस वेदना को प्राप्त, यह जो अपना परिणाम उसको तो देखता नहीं। मजा आ गया, मजा आ गया। अरे किसका मजा आया तुझे खबर है? हार्ड में खून नहीं है, खून हार्ड में से नहीं आ रहा है, जहां है वहां से आ रहा है। ऐसे ही प्रभु यह वेदन आत्मा का है, यह पर द्रव इंद्रिय और इन पदार्थों का नहीं। कभी विचार नहीं, कभी इस तरफ ख्याल ही नहीं गया। ख्याल जाए तो ख्याल में आए। क्या कहा? अब क्या करे, बार 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 द्रव इंद्री का आलम्बन लेकर के यह पर पदार्थों को गे बना के गे लुब्धता अंतर में उसी के संस्कार फिर उदय में आते हैं, उन उदयों के वश में होकर के फिर छलांग लगाता है, उसी में इसकी कल्पना करता है और कल्पना लोक में विचरण होने लग जाता है। क्या कहा? चेतना का एक कल्पना लोक में कब तक विचरण होगा? हाँ, बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी है वो, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। ये संकल्प किया ना इसने पहले, ये मैं, द्रव इंद्री मैं, फिर विकल्प हुआ, देखने चलो, सूंघने चलो, सुनने चलो, क्या कह रहे, हाँ मजा आ गया, कितनी बढ़िया खुशबू है, कितनी बढ़िया सुंदरता है। हाँ
वह रूप कह रहा है तू मुझे देख, वह शब्द कह रहे हैं तू मुझे सुन, वह खुशबू कह रही है कि तू मुझे सुन। अरे भाई, वह तो नेचुरल रूप से उस गुलाब के अंदर व्याप्त है। वह पुद्गल परमाणु का स्कंद है, गंध गुण का परिणमन है उसका, वह वर्ण गुण का परिणमन है उसका, उसकी प्रदेश गुण की वैसी पर्याय है। समझ आ रहा है कि नहीं? ये सारे जगत में जितने भी पदार्थ हैं वह अपने अपने चतुष्टय में अपने अपने स्वरूप को, अपने अपने स्वभाव को लेकर के परिणम रहे हैं। तो अपने स्वभाव को लेकर के परिणम, तेरा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, मोरा द्वेष तेरा स्वभाव नहीं है प्रभु। हाँ, यही तो वेद ज्ञान करना है, ख्याल में है। लेकिन वह मोह कब जाएगा, उस मोह का स्वरूप भी कब ख्याल में आएगा? पहले तो ये ख्याल में आए कि मोह जिसे मैं दिखा रहा हूं, दिखा रहा है, मोह जिसे मैं दिखा रहा है, मोह जिसे सुख दुख रूप दिखाई दे रहा है, वह सुख दुख रूप नहीं है, वो मेरा नहीं है। ये ख्याल में आए, यही मोह को जानने का उपाय है, यही मोह को जीतने का उपाय है, यही मोह से भेद ज्ञान का उपाय है। जब तक यथार्थ चीज सामने नहीं रखी जाएगी तो वो भ्रमी नाचेगा वहां पर। न्यायाधीश के सामने जो तथ्य आए उन्हीं के आधार पर ही तो निर्णय लेगा वो। लेकिन अपनी बात कहो, सच्चाई बताओ, वहां जाकर के प्रूफ दो, गवाही दो, एविडेंस दो, सबूत दो वहां जाकर के। जब यथार्थ चीज सामने आएगी तो निर्णय पलटे बिना रहेगा नहीं। ये बात है। तो अब यथार्थ स्थिति देखो, देखो अपने ज्ञान में क्या करें। मैं वैभव संपन्न हूं, ज्ञान मेरा वैभव है। हाँ, और यहां भी मैं मेरे ज्ञान वैभव से ही तो जान रहा हूं, ये जड़ इंद्रियां थोड़ी जानती हैं। क्या बोला? ये नाक मेरी, ये आंख मेरी, किसने कहा? देखो अभी क्या बोला, ये मैं, ये किसने कहा? थोड़ा सा रुक के देखो क्या बोला, समझ आया? ओ, जैसे रुक के देखते हो ना, एग्जाम्पल बता रहा हूं। आप भोजन करने से पहले प्राय कई लोगों को देखा है कि वो पहले थोड़ा सा स्पून में, चम्मच में वो जो साग सब्जी है ना, उसको थोड़ा सैंपल लेके अपने मुंह में डाल के थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। क्या टेस्ट करते हैं? कोई कमी तो नहीं है? वहां मुंह में डालने का जो प्रयोजन है वो उसे टेस्ट करना है, वो कमी तो नहीं है, सीधे खाने लगे नहीं, टेस्ट करना। टेस्ट करना तो टेस्ट करते समय कितना कंसंट्रेशन होता है, दिस इज द पॉइंट। एक बात। दूसरी बात, उपयोग में उसका जो एक आदर्श स्वरूप है वो सेट है, उसके सापेक्ष नमक कम है कि ज्यादा है, मिर्ची कम है कि ज्यादा है, नींबू कम है कि ज्यादा है, ये सारी चीज यदि कोई एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म ख्याल में ना हो तो आप कैसे ये निर्णय ले रहे हैं कि ये ज्यादा है, ये कम है, अब इसमें ये डालना है, इसमें से हटाना है, इसमें से बढ़ाना है, इसमें से कम करना है ना? कुछ वो फॉर्म है कि नहीं ज्ञान में? अब जब वो फॉर्म ज्ञान में ना हो तो बस वो तो अंधेरे में तीर चलाने जैसी स्थिति हो गई। ऐसी नहीं होती। देखो अभी जरा रुक के, वहां जब वो चम्मच ली और मुंह में रखी तब क्या होता है? बस वही यहां चाहिए मुझे। के जैन जी, आप समझ गए? वो यहीं चाहिए। शाम आपकी चर्चा थी, रुको, देखो, महसूस करो। यहाँ क्या देखो, महसूस करो?
कि ये मैं, कौन कहता है ये मैं, वो कौन है? ऐसे मत देखना, यहाँ कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि देखने वाला देखने में लग गया तो अपने को कब देखेगा? क्या कह गए, क्या बोला? ऐसे मत देखने लग जाना, क्योंकि देखने लग गया, ढूंढने लग गया। कौन ढूंढने लग गया? जिसको ढूंढा जा रहा है वो ढूंढने लग गया। और किसको ढूंढने लग गया? स्वयं को ढूंढने लग गया। क्या कह गए? नहीं समझ में आया। आंख पे लगा क्या है? चश्मा। और घर में क्या ढूंढ रहे हैं? चश्मा। तो चश्मा किसे ढूंढ रहा है? चश्मे को। ख्याल में आया? कभी होता है ना सावधानी में ऐसा, ऐसे ऐसे ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो किसी ने कहा ये क्या बात है साहब, वो चश्मा ढूंढ रहे हैं। अरे वो तेरी आंख पे तो लगा। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है, देखिए है। तो ऐसे यहां ढूंढने लगे। भाई किसे ढूंढ रहे हो? कि अपने को। वाह, ऐसी मूर्खता हो जाती है ना। तो अभी क्या बोला? यहां देखो। देखो माना फील करो। क्या फील करो? जैसे यहां करते हो ना, रुक के फील, बस ऐसे फील करो। क्या फील करो? ये किसने कहा ये मैं हूं, कि मैंने? ये किसने जाना ये मैं हूं, कि मैंने? ये किसे विश्वास है कि ये ही मैं हूं? 50 लोगों के ग्रुप फोटोग्राफ में ये मैं। ये किसके है ये विश्वास कि इस तरह की फिजिकल बॉडी, ये आंख नाक रंग रूप, ये सब मेरे? किसे है विश्वास? मुझे। फिर से, फिर से, ये पूरा शरीर, शरीर समझ में आ गया? शरीर, शरीर परिणाम को प्राप्त, शरीर परिणाम को प्राप्त, द्रव इंद्रियों को, ये पूरा। ओके। थोड़ा सा भी एक्सरसाइज तो करना पड़ेगी, अभ्यास तो करना पड़ेगा हो। और खाली अभ्यास ये नहीं, ये प्लस पूरा फीलिंग अभ्यास, पूरा एकाग्रता चाहिए इसके अंदर। समझ गए कि नहीं? पूरी रिसर्च है भैया ये। हाँ, कमर कस के, इसके बिना काम नहीं चलेगा। जैसे आज ये सारे डॉक्टर और वैज्ञानिक लगे हुए हैं ना रिसर्च, कि कितनी तन्मयता लगन से, कि कहीं से कोई रास्ता मिल जाए, कोई दवा निकल जाए इसकी, वायरस की। लगे हुए हैं ना, ध्यान से सुनना। अब उसकी दवा कब मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी किसी के ज्ञान में नहीं है, लेकिन इस मोह को जीतने की दवा ये तो सामने है, वही बताई जा रही है। सिर्फ अपने जीवन की प्रयोगशाला में प्रयोग करके देखना है, इससे ज्यादा कठिन नहीं है ये काम। लेकिन इसमें लगन चाहिए, निष्ठा चाहिए, समर्पण चाहिए, भावना चाहिए, विश्वास चाहिए, ग्राहकता चाहिए। सबसे बड़ी चीज क्या है? ग्राहकता चाहिए, तड़प चाहिए। सामने दिख गए, मान लो अपन, है ना, हाँ, अरे भाई साहब हम तो आपको याद ही कर रहे थे, बहुत दिन हो गए आपसे, दिख गए तो बस। और वैसे कुछ नहीं। यही है याद, यही समर्पण, इसे ही कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, अपन कहते हैं भैया कभी याद तो कर लिया करो। बोले भूले हो तो याद करें। क्या कहा? ये है। आ,
प्राण बसते हो वहां, कैसे भूल जाएगा? समझ में आया? कैसे भूल जाएगा? देखो, जीवन की प्रयोगशाला में प्रयोग करो। मैं कहाँ है ये मैं? अब मैं ही मैं को ढूंढने लगेगा तो मैं कब मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। क्या बोला? मैं यदि मैं को ढूंढने लगूं तो मैं कहाँ मिलूं? कहीं नहीं। इसी प्रकार ये मैं, कौन मैं? जो ये कहता है मैं, जिसमें लगता है मैं, वह कोई मैं है? वस्तु होना चाहिए ना, वह उसकी सत्ता होना चाहिए कि नहीं? ये नहीं तो कौन कहता है मैं? किसे लगता है मैं? ये सुख दुख का अनुभव किसे होता है? ये मुझे होता है। तो मेरी सत्ता है कि नहीं? कि हाँ, पर नजर नहीं आती। अरे तू देखता नहीं, फील नहीं करता, इसलिए नजर नहीं आती है। बड़ी अद्भुत बात है। देख, खैर कर महसूस अपने आप को, रिलैक्स। फील योर सेल्फ, अपने को महसूस करो। कुछ नहीं करना, ये कहने की बात है कि रिलैक्स हो, फील करो। कुछ नहीं करना, एकदम शांत। नहीं करना ये विकल्प भी नहीं। मतलब कि मुझे किसी भी बहाने से खिड़की के सन्मुख जाके बाहर नहीं झांकना। तुम तो बैठ जाओ यहाँ। अरे जरा मैं कंघी कर रहा हूं, अरे जरा मैं ये ड्रेस बदल रहा हूं, अरे जरा मैं ये। कुछ नहीं करो, तुम तो ऐसे ही अच्छे लग रहे हो, बैठो यहाँ। अब वो बैठे हुए होने पर भी ना बैठे के बराबर है। अरे प्रभु, तुम कुछ मत करो, बैठो हमारे पास बैठो, हम में बैठो, यहां जुड़ो। अब वो फिर भी मचक रहा, क्या करें उसे बिठा के? समझ में आया? ऐसे प्रभु ये चेतना मचकती है। कैसे मचकती है? शून्य होना है, कोई पिक्चर दिखेगी, कोई रंग दिखेंगे, कोई रूप दिखेगा, कोई ऐसा आनंद आएगा। ये सारी ऐसी यहाँ भर रखी है ना बातें। अब वो विजुअलाइजेशन करने लग जाता है, उस रूप में आत्मा को देखने लग जाता है, किसी भी रूप में अपने को देखने लग जाता है। अब देखने वाला ही देखने लग जाएगा तो खुद को कब देखेगा वो? क्या बोल, इजी को अनइजी बना दिया। बोल, इजी को अनइजी बना लिया। हाँ, अरे प्रभु देखो, महसूस करो अपने आप को। ये मैं कौन कहता है कि मैं कहता हूं? उस मैं को ही प्रसिद्ध कर, मैं को ही मुख कर, मैं की गीत गा, मैं को ही निहार। ख्याल में आया? ये सब मैं तो अभी अशुद्ध हूं, मैं तो अभी संसारी हूं, मैं तो ये इंद्रिय मन वाला हूं। तो अभी मैं को नहीं निहार रहा है पगले, तू कर्म को निहार रहा है। फिर द्रव्य इंद्रियों को देखने लग गया। साहब मेरा स्वभाव तो केवल ज्ञान है, अभी तो मेरा ये क्षयोक्षम ज्ञान है, अभी तो ये मति श्रुति ज्ञान है। तो फिर ये खंड खंड रूप क्षयोक्षमिक परिणाम परिणाम को देखने लग गया। न, बिल्कुल।
अपने जीवत्व भाव को देख, चेतनत्व भाव को देख। वो है आत्मा। ये सारी की सारी जो ये स्फटिक है, ये किसी ना किसी डाक का इसके साथ संयोग है। तो इस स्फटिक में इन रंगों को मत दे। जिसमें ये रंग झलक रहे हैं उस निर्मलता को दे। केवल एक सामान्य ज्ञान, एक उपयोग स्वरूप चैतन्य मात्र, बस मैं। अब मैं को किसी फॉर्म में मत दे, मैं को बहिरात्मा के रूप में मत दे, मैं को अंतरात्मा के रूप में मत दे, मैं को परमात्मा के रूप में मत दे, मैं को संसारी के रूप में मत दे, मैं को मुक्त के रूप में मत दे, मैं को एक इंद्रिय वाला मत दे, मैं को दो इंद्रिय वाला मत दे। अरे एक इंद्रिय दो इंद्रिय वाला तो देख ही नहीं पाएगा। यहाँ तो संगी पंचेंद्रिय की योग्यता है। तो अपने को ये इंद्रिय मन वाला मत दे। इंद्रिय और मन के कार्यों को मत दे, इंद्रिय और मन के कार्यों से मत दे। केवल परिणमते हुए चैतन्य भाव से अपने को दे। मैं मैं में यह चेतना ऐसी जगमगा रही है, जैसे हीरा जगमगाता है, मणि जगमगा रही है, उसमें से निरंतर प्रकाश निकल रहा है। अरे कहीं निकल के बाहर नहीं जा रहा है, वह स्वयं में इतनी प्रकाशित है कि बाहर के जो अंधकार के परमाणु हैं उसका निमित्त पाके वे भी प्रकाश रूप हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? उसका प्रकाश उसके चतुष्टय में से बाहर नहीं जाता भाई। यहां भी ऐसा लगता है मानो मैं सारे लोक में फैल रहा हूं। मैं मेरे चतुष्टय को छोड़ के कहीं नहीं जाता। ये सारा लोक मेरे ज्ञान में झलकता है। तो ऐसा लगता है मानो मैं लोक व्यापी हो गया। क्या कहा? समझ में आया? हाँ? मैं अखंड, मैं अखंड, पूरी अखंड चेतन सत्ता, मैं अखंड। बस यह चिन्मयता ही मेरा विलास है। हैं? किसी को मान लो है, एक पिटारा पूरा हीरो का भरा हुआ मिल जाए, ऐसी जगमगाहट हो रही, आंख फटी रह जाएंगी उसकी। वाह मैं माला माल हो गया। अरे मैं तो जड़ पदार्थ है। वो उसका संयोग तेरे साथ कितने काल रहेगा है? और उन हीरो का तू करेगा क्या? सब इंद्रिय ज्ञान का विषय है वो है। और उनको देख देख करके तू अपना तिरस्कार करता है। जितनी उसकी महिमा उतनी अपनी विराधना, अवज्ञा, अवमानना, उनका सम्मान, अपना अपमान। समझ में आया? उनकी प्रसिद्धि, अपनी अप्रसिद्धि। लेकिन अनादिकाल से इंद्रिय, इंद्रिय ज्ञान, उसके विषयभूत पदार्थ,
उसकी महिमा है। यहाँ यहाँ कल्पना कर रखी है, सुन सुन के हीरा हीरा हीरा, कोई नूर ऐसा कीमती। ये सुन के तेने महिमा रूप प्रणाम किए, परंतु एक बार बैठ के नहीं देखा मेरे जीवन में उस कोहिनूर की उपयोगिता क्या है। एक गाय भैंस के सामने कोहिनूर रख दूं, लखाएगी भी नहीं हो, उसको तो भोजन चाहिए। एक तरफ आप 10 रुपए का भूसा उसके सामने रखो और एक तरफ अनमोल कोहिनूर रख दो, वो उधर लखाएगी नहीं। बोले मेरे लिए इसकी उपयोगिता नहीं, मेरे लिए भोजन की उपयोगिता है। ऐसे ही है चेतन आत्मा। तो ये बोल, तेरे लिए उपयोगिता किसकी है, ये तो बता। ये तेरे लिए अनाकुलता की, निराकुलता की उपयोगिता है, या तेरे लिए यह इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ जिनके आश्रय से तेरे चित्त के अंदर आकुलता की विकल्प कल्लोलें उत्पन्न होती हैं, भ्रम की और मोह की गहनता मिलती है, कर्मों का बंधन मिलता है, संसारिक प्रवृत्ति होती है, जन्म मरण मिलता है, उसकी उपयोगिता है मेरे जीवन के लिए, वह उपयोगी है। आप कभी विचार नहीं करता। यह सब अविचारित रम्य सुख है, लेकिन विचार करे तो नथिंग टू, कुछ नहीं, बेकार। आज यह लॉकडाउन में लोगों को लगने लगा है थोड़ा थोड़ा सा। जब शमशान में जाते हैं तो वहां थोड़ी देर के लिए लगता है, भैया क्या देखो, जीवन भर इतना किया, क्या साथ में गया, कुछ तो साथ में नहीं गया, बेकार है, सब यही रह जाएगा। थोड़ी देर आते हैं और बस, और फिर उसी में लग जाते हैं, फिर मगन हो जाते हैं। ऐसे ये है, मोह की मूर्छा थोड़ी देर के लिए ढीली होती है। जितने काल सुना उतने काल भी यदि भीतर में मोह को दबा के सुनता है तो उसी का स्वाद। बहुत से लोग देखा है सत्संग में, समागम में, धर्म स्थानों में भी मुंह में इलायची, लौंग, सुपारी कुछ ना कुछ डाले रखते हैं, बस अब उसका स्वाद ले रहे हैं। ऐसे ही यहाँ भी कोई भीतर में विकल्प, मिथ्या वासना, कोई भी कषाय वो लेके बैठते हैं और उसका स्वाद लेते रहते हैं। बस वो श्रोता नहीं, सरोता है। समझ में आ गया? किसको काट रहा है? किसी और को नहीं काट रहा है, स्वयं अपने प्राणों का घात कर रहा है, अपने सुख का घात कर रहा है, वो अपने मोक्ष मार्ग का घात कर रहा है। आई बात समझ में? ना बापू, ऐसे नहीं सुनना। क्या कहा भाई? देख, समझ, डोल समझ, सुन, चेत से याद है। मैं समझ पहले लिया, सुन बाद में लिया, वो छंद अवरोध से। डोल सुन, सुन के समझ और चेत, विचार कर मेरे लिए किसकी उपयोगिता है। हाँ, हीरों की, धन संपदा की ना करो, मेरे लिए, उनके लिए। वह पिटारे में हीरे मिल गए, देख के आंख फट गई, गजब। नहीं प्रभु, वह हीरो का पुंज, वह पिटारा, चगमगाता हुआ प्रकाश, सब पुद्गल की पर्याय है। लेकिन यहां अपने असंख्यात प्रदेशों में पौद्गलिक प्रकाश नहीं, पौद्गलिक प्रकाश नहीं, ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित अपने असंख्यात प्रदेश, वह हीरे जगमगा रहे, पौद्गलिक प्रकाश से नहीं, चैतन्य प्रकाश से। बहुत कीमती है, मेरे से अभिन्न है इसलिए वह मेरा वैभव है, वो मेरा वैभव है, ये मेरा वैभव है। हीरे मेरा वैभव नहीं, वह तो पुण्य के अधीन है। कर्म की स्थिति पलटते ही संयोग का वियोग हो जाएगा,
लेकिन ये किसी कर्म के अधीन नहीं, ये तो मैं ही हूं। मैं से कभी मैं का वियोग नहीं होता, मैं से कभी मैं का वियोग नहीं होता। जिस मैं के साथ मैं का अनादि अनंत एक पना है, उस मैं पना आने पर बाह्य पदार्थों की मैं नहीं रहती। लोक में आप सुनते हैं ये मैं खत्म करो, लेकिन जब तक मैं पना नहीं आएगा ये मैं खत्म नहीं होगी भाई। एक मैं से मैं हटाएगा, दूसरी मैं में आएगा, क्योंकि ये आत्मा अपनापन किए बिना रह सकता नहीं। तो जब इसे अपनापन करना ही है, अपनापन करना ही है, तो अपने में अपनापन करे ना। अपनापन करके उसमें मगन होना ही है, उसे चूसना ही है, अभेद होना ही है। तो यह भेद विकल्प का भी बीच में से हटान करके बस एक भेद निर्विकल्प निराकुलता का आनंद, सुख, वेदन, संचेतन, बस यही करने लायक है। कैसे करें, कैसे करें? ठहर, ये बीच बीच में प्रभु भाव आ जाता है। हाँ, थोड़ा सा लगना चाहिए ना, ये कारण देने पर कैसा कार्य आएगा। कार्य से कारण की तरफ जाएगा। क्या बोला? बालक को यदि धन कमाने का प्रोत्साहन देना है तो धनिकों का जीवन दिखाया जाता है। ओ ये पैसा, इसमें तो बहुत शक्ति है, ये पैसा कैसे कमता है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। ऐसे ही यह निर्मल पर्याय, यह सुखद पर्याय, यह चैतन्य आत्मा का जीवन, ये कैसा जीवन है, वो जीवन की महिमा है, तो फिर वो जीवन कहां से प्रकटता वहां जाएगा। समझ में आया? निर्ग्रंथों का जीवन देखना, भगवंतों का जीवन देखना, यही उनका स्वरूप देखना, यही उनकी निश्चय स्तुति है, यही उनकी निश्चय स्तुति है, यही अपना स्वभाव है। अप्पा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा। यानी इन सब बातों से यह तो छट रहा होगा, थोड़ा थोड़ा ख्याल बन रहा होगा, नहीं कहीं जाना, नहीं कहीं आना, बैठो अपनी मौज। ये कुछ नहीं है, सब भटकाव है भाई। यही करना है जो कुछ, किसे करना, मुझे करना है, किस में करना है, अपने में करना है, किसके लिए करना है, अपने लिए करना है, किससे करना, अपने से करना है, किस साधन से करना है, अपने से। आप बनावे आप ही खावे, खावत नहीं अगावे। पराधीन सपने हो सुख नाहि। जिस कार्य के करने में, ध्यान से समझ लो, जिस कार्य के करने में किसी के भी अवलंबन की जरूरत पड़े, वो मेरा कार्य नहीं। क्या कह गए, क्या कह गए? फिर से, जिस कार्य के करने में किसी भी पर की अपेक्षा हो, वह कार्य मेरा कार्य नहीं। जिस सुख को भोगने के लिए मुझे किसी की भी अपेक्षा और अधीनता अवलंबन लेना पड़े, वह मेरा स्वाभाविक सुख नहीं। क्या कह गए? जब जिस किसी के साथ मिलके पार्टनरशिप में मुझे व्यापार करना पड़े,
वह मेरा जीवन नहीं। क्या बात, समझ में आ गया कि नहीं? अरे रे प्रभु, आत्मा अपने आप में एक निरोध द्रव्य है, सत्ता है, अपने द्रव्य गुण पर्याय सहित विलास कर रहा है, अनादि निधन है, स्वयं सतह है, किसी का बनाया हुआ नहीं है, किसी का नष्ट नहीं करेगा। फिर उसे दूसरे की अधीनता क्यों? सब मेरा क्षोक्षम नहीं है, अभी तो छाइक पर्याय नहीं है। सुन, ना तो तू औक्षमिक भाव को देख, ना छह औक्षमिक भाव को देख, ना छाइक भाव को देख, ना औदिक भाव को देख, तू तो अपने पारणामिक भाव को देख, ज्ञायक भाव को देख, जिसका त्रिकाल सद्भाव है। बस जो यहां से देखता है उसी के औक्षमिक भाव होता है, छह औक्षमिक भाव होता है, छाइक भाव होता है, उसी के ही भेद ज्ञान होता है, उसी के ही ज्ञान धारा प्रकटती है, उसी के ही कर्म धारा शिथिल होती जाती है, और एक स्थिति ये आती है कि बस चैतन्य चैतन्य रूप से विलास करता है, द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म का सर्वथा भाव। भैया, सही विधि ज्ञान में लेना, सही उपाय करना, सम्यक भेद ज्ञान करना, सही भेदाभ्यास करना। यदि भेदाभ्यास सही नहीं है, फल नहीं आएगा। उन दो मुनिराजों ने, कौन थे? हाँ, भूत बलि और पुष्पदंत मुनिराज थे। उन मुनिराजों ने जब मंत्र साधना की, फल नहीं आया। क्या फल लाना था? देवी प्रकट न थी, लेकिन ये तो कुरूपता आ गई, अंगहीनता आ गई। ओहो, कहीं ना कहीं यहाँ त्रुटि है, कारण में भूल है, इसलिए कार्य सही नहीं आ रहा है। बात समझ में आया? ए भाई, क्या कह रहे हो? हाँ जी, बल्ब नहीं जल रहा, तार कहीं गलत लग गया। ओके, ऐसे ऐसे लगाया, यहाँ टच होते ही बल्ब जल गया। ओ बराबर, ये इसका पॉइंट है। नहीं गलत हुआ तो, कहीं गलत लग गया तो घबरा मत। अगर गलत लगता तो बल्ब नहीं जलता, बल्ब जला है ना तो सही जगह लगा। फिर तुम कैसे कहते हो सही जगह लगा है, ये गलत हुआ? अरे कुछ भी है, गलत लगा है या सही लगा है, मुझे इससे मतलब नहीं है, मेरा बल्ब जल गया है। समझ आ गया? मुझे वो परिणाम चाहिए, विषयों की आशा नहीं जिनके, मुझे वो परिणाम चाहिए जो राग द्वेष को जीत लिया है, मुझे वो परिणाम चाहिए वीतरागता, मुझे वो परिणाम चाहिए स्वाधीनता, मुझे वो परिणाम चाहिए निरपेक्षता, मुझे वो परिणाम चाहिए असंगता, अभेदता, निर्मलता, निराकुलता, सहजता, निर्भयता, निशंकता। मुझे ये फल चाहिए। यदि ये फल आ रहा है तो कारण सही है। आम वृक्ष पर लग रहा है, बीज सही था। आई समझ में कि नहीं? क्योंकि कारण जैसा होता है, कार्य वैसा होता है। कार्य यदि सही है तो कारण सही ही है। यह त्रैकालिक सत्य सिद्धांत है। ये वस्तु की अटल विश्व मर्यादा है। ये विश्व की अटल मर्यादा है। ये वस्तु स्वभाव है। ये वस्तु का धर्म है। ये ख्याल में आ गया? ओहो, तो क्या कहते हैं यहाँ? निर्मल वेदाभ्यास की प्रवीणता से, समल नहीं निर्मल होना चाहिए। यदि तू मल को साथ में, ब्रह्म को साथ में, विसंगति को साथ में, विपरीतता को साथ में लेके चलेगा ना, तो फल नहीं आएगा। निर्मल वेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रकट प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से सर्वथा अपने से अलग किया, अलग जाना। आई समझ में? काम तो 1 मिनट का है, काम तो थोड़ी देर का है, तैयारी होना चाहिए। क्या समझ में आया? विवाह की तैयारी में समय लगता है। विवाह तो एक क्षण का होता है, इसने इधर उसने इधर, दोनों का स्वीकारता हुआ। इतनी देर की शादी है। क्या बोला भैया? कितनी देर की है शादी? विवाह कितनी देर का है?
इतनी देर का है, बस 7 फेरे लग गए, कन्यादान हो गया। मतलब वो एक संस्कार हो गया। समझ में आ गया क्या नहीं? ये हाथ उसके हाथ में दे दिया बस। और कदाचित हाथ देने वाला भी ना हो, बस 2 जने हो, कन्या और वर, उसने उसे स्वीकार किया, उसने उसमें हेमपना किया, दोनों एक दूसरे के हो गए, इसका नाम विवाह है। बाकी इतना समय, 6 महीने से तैयारी हो रही, साल भर से तैयारी हो रही, बोलो होती है, क्या करे? ये नहीं हो तो माहौल नहीं बनता, क्या करे बोलो? धीरे 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 ये इतनी कीचड़ लगी पड़ी है, बार बार उचकता, ये स्थिरता ही नहीं, क्या करे बोलो? भैया तू यहाँ बैठ, हम कुछ नहीं, ऐसा जरा पानी ले, अरे आपके लिए चाय तो, आपके लिए फल तो नहीं, अरे अच्छा नहीं लगे। तू क्यों टेंशन ले रहा है? हमें तू जैसा है वैसा अच्छा लगा, तू 2 मिनट बैठ यहाँ। अब बोलो, जिसको इतनी नहीं समझ में आए, हमको कुछ खाने पीने नहीं आए हैं, हम तेरे लिए यहाँ आए हैं। क्या बोला? क्षण मत निकलने देना। जब आकाश मार्ग से 2 मणिराज आते हैं, सिंह ने एक क्षण बर्बाद नहीं किया। उसको तो ये भी नहीं दिखा कि मैं मांस खा रहा हूं, खून मेरे हाथ में लगा हुआ है, मैं शेर हूं, ये कुछ नहीं दिखाई दिया। ये कुछ दिखाई नहीं दिया, तब मैं दिखाई दिया। जब तक कुछ भी दिखाई देता रहेगा, वो मैं दिखाई नहीं देगा। समझ में आया कर नहीं आया? प्रभु सुन तो सही भाई। हाँ, मैं तो मैं ही हूं, मैं कहीं गया नहीं हूं, बस अहमिक को खलु सुतु नांदन सुन। बस यहाँ आ, यहाँ ठहर, महसूस कर, यहां से लेकर के यहां तक मेरी सत्ता खंड है। यहां कौन जान रहा है? मैं जान रहा हूं। यहां मैं जान रहा हूं, यहां मैं जान रहा हूं, वहां मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं। बोलो, क्या आपको मैं में भेद दिखता है? यहाँ कोई और, यहाँ कोई और, कोई जान के मुझे बता रहा है? नहीं, मैं ही जान रहा हूं। फील करो। ओहो, सर्वत्र मैं हूं, सर्वत्र मैं हूं, मैं एक हूं, यहां से लेके वहां तक मैं एक हूं। जो एक है वो मैं हूं। ये द्रव इंद्रियां एक नहीं है, अंगुली कट जाती है, लेकिन मेरी कहीं से कहीं तक भी खंडता नहीं होती। अंगुली कटने पर शरीर का अंग कटता है, शरीर कटता है, द्रव इंद्री कटती है, लेकिन मेरा ज्ञान नहीं कटता। क्या बोल दिया? बोलो, विचार करो। अब मान लीजिए यहां से हाथ कट जाए, रोटी खाने का काम होगा? नहीं होगा। लेकिन हाथ कटने पर भी मेरा जानना कटता है क्या? जैसा जानना हाथ पहले होने पर था, ऐसा ही हाथ कटने के बाद भी जानना रहता है। यहां से देख, ये इंद्रिय गम्य ज्ञान है। ये क्या बोला? ये जानना, ये इंद्रिय गम्य है, और ये जानना, ये अनुमान ज्ञान गम्य है। क्या बोला? ये इंद्रिय ज्ञान गम्य है, ये अनुमान ज्ञान गम्य है। ऐसा अनुमान बनता है कि नहीं? अरे जैनों को अनुमान ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। क्या क्या बोला? अनुमान ज्ञान प्रमाण ज्ञान है, तर्क ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। आप धुआं धुआं देख के आसमान में आपको अग्नि का ज्ञान हो जाता है। अग्नि दिखे तब हम मानेंगे। धुआं दिखते ही आप फायर ब्रिगेड को फोन कर देते हो, इतना भयानक धुआं।
फायर ब्रिगेड को तुरंत फोन कर दे तो नहीं पहले चल के देख तो लो आग लगी भी है कि नहीं। अरे बिना आग लगे इतना धुआं आएगा कहां से? इतने वहां जाएंगे इतने तो और सर्वनाश हो जाएगा। फोन करो तुरंत पड़ोस में फलानी जगह आग लग गई है। हमको वह तर्क ज्ञान, वह प्रत्यभि ज्ञान, ये सर्व ज्ञान प्रमाण ज्ञान है, अनुमान ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। और उसके बल से भेद ज्ञान करके अपने स्वरूप की प्रतीति करके जो स्व संवेदन होता है वो प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञान है। वो अनुभव ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। समझ में आया? उसका फल निराकुलता है, उसका फल सहजता है, उसका फल पूर्णता का वेदन है। पूर्णता माने मैं द्रव्य से पूरा, गुण से पूरा, पर्णवन स्वभाव से पूरा, मैं अभी वर्तमान में पूरा, मैं नहीं अधूरा। अधूरा मत देख, अधूरा गुण स्थान से दिखता है, अधूरा संसार मुक्त पर्याय से दिखता है, यानी कर्म सापेक्ष दिखता है। लेकिन चैतन्य भाव से अधूरा नहीं, पूर्ण दिखता है। जो अपने को पूर्ण देखता है वही पर्याय की पूर्णता प्राप्त करता है। जो अभी पूर्णता का अनुभव करता है उसी का ही अनुभव पूरा होता है। क्या गजब की बातें है भैया। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर हुआ, कितना सही। चर्चा तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ऐसा लगता है कि कितनी बातें करें, बस उसका स्वाद लें, आस्वादन करें, अनुभव करें और अपनी दरिद्रता को मिटाएं। ख्याल में आया? होमवर्क आज का बस यही अभ्यास करना है। यहाँ किसने जाना? मैंने। यहाँ किसने जाना? मैंने। यहाँ किसने जाना? मैंने। यहाँ किसने जाना? मैंने। खुजली को किसने जाना? मैंने। ठंडक को किसने जाना? मैंने। स्वाद को किसने जाना? मैंने। रूप को किसने जाना? मैंने। समझ में आ गया? तो वो मैं कौन कि मैं कहाँ? सारे इंद्रियों में, जहाँ इंद्रिय वहां मैं, जहाँ ये देह वहां मैं देह नहीं, देह मैं नहीं। देह कट जाता है, मैं नहीं कटता। मैं अखंड हूँ, देह खंड खंड है। ये द्रव इंद्री पुद्गल की पर्याय है और मैं चैतन्य। ऐसा पहले ख्याल में आना चाहिए। यह द्रव इंद्रियों से भिन्नता को जानना है। ओके, यहाँ पहली बात क्या हुई कि शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव इंद्रियों को तो निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रगट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के, ये प्रगट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के आलंबन के बल से सर्वथा अपने से अलग करना। ये अलग करना है, अलग जानना। अलग जानना यही अलग करना है। वहां से एकत्व टूट जाना, वहां से अपनापन मिट जाना, अपने में अपनापन ना जाना। यह चैतन्य मैं हूँ, मैं एक अखंड पदार्थ हूँ। यह द्रव इंद्रिया मैं नहीं हूँ। यही द्रव इंद्रिया